नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कार्यक्रम अनसुनी कहानियां। आज हम आपको एक ऐसे कवि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको भारत का कोई भी देश प्रेमी भूल नहीं सकता। जी, हम बात करने जा रहे हैं कवि प्रदीप की, जिन्होंने वो अमर गाना लिखा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो आइए सुनिए कहानी कवि प्रदीप की। कवि प्रदीप भारतीय सिने संसार में राष्ट्रीय नवजागरण के पर्याय रहे। उनके गीतों में अपने समय की सिसकती प्रश्न मानी ही नहीं, जन जन की देश व्यथा है। देश की सांस्कृतिक आत्मा को स्वर देने वाले प्रदीप जी कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, पर साबरमती के संत की वाणी का कमाल उनके गीतों में आज भी प्रतिध्वनित होता है। आजादी की लड़ाई के परिदृश्य, राष्ट्रीय आंदोलन की पुकारें, लाठियों संगीनों से मुठभेड़ और निर्भय नेतृत्व की कस्में, इन सबके वे साक्षी रहे। वह समय देश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक आत्मा के पुनर्जागरण का था और जन जन की आंखों में आजादी के सपने थे। उन्हीं छवियों की झंझनाहट को कवि गीतकार कहीं स्वर दे रहे थे, हृदय तंत्री में कंपोज कर रहे थे, और वे ही तराने आजादी के बाद राष्ट्रीय त्योहारों के मुखड़े बन गए। ए मेरे वतन के लोगों और साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल की गूंज के बगैर देश न 26 जनवरी मना पाता है और ना ही 15 अगस्त। मध्य प्रदेश के बड़नगर कस्बे में जन्मे कवि रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप को 1961 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला। प्रशस्ति पत्र में कहा गया था कि उनके गीत बड़े और युवा सभी के द्वारा गाए जाते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में राष्ट्रीय नवजागरण लाने का श्रेय गीतकार प्रदीप को है और उनके गीत सदैव याद किए जाएंगे। प्रदीप जी के गीतों में भारतीय जीवन दर्शन, अहंकारी विहीन परिवर्तन, आस्था, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय चेतना, जन संकल्प, मानवीय पीड़ा और भविष्य की दृष्टि हर कहीं तिरंगाई थे। उनके गीत अपने भीतर देश कथा को, जन्म व्यथा को, जागरण की आस्था को, राष्ट्र प्रेम की संकल्पवती भावनाओं को समेटे हुए। बचपन से बापू बुलाते आए और आखिरी तक हमने बापू कहा, और आज भी उनको हम लोग बापू ही कहते हैं। तो बापू का एक गीत कि उसमें एक लाइन आती थी कि फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। जैसे रेडियो पे वो गाना आएगा तो आसपास के कोई लोग, अरे प्रदीप जी का गाना आया, तो हमारे घर में भी वो रेडियो शुरू होता और वो गाना बजता। तो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और हम छोटे बच्चे वो गाना सुनते, और जब भी वो गाने में वो लाइन आती कि फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, तो मैं बरबस रोने लगती और किसी को नहीं समझ में आता कि ये क्यों रो रही है। प्यारे बापू के प्राण मतलब गांधी जी के प्राण, और वो प्यारे बापू मेरे लिए मेरे बापू। तो मैं समझती थी कि बापू रो रहे हैं, और तो क्यों रो रहे हैं, तो वो रो रहे हैं तो इसके लिए मैं भी रोती हूँ। तो ये एक मुझे सबसे पहले बापू के गीत के बारे में मुझे जब पता चला थोड़े बड़े होके
ये प्यारे बापू के प्राण, मेरे बापू के प्राण नहीं रो रहे, लेकिन गांधी जी के बारे में उन्होंने ये लिखा था। उनके गीतों में राष्ट्रीयता के स्वर केवल अतीत की शक्तिमय चेतन की स्वर लिपि है, बल्कि अपने समय के संघर्षों और आहत सपनों की मर्म भेदी पुकार है। आल्हा की तर्ज पर गाए गए जागृति फिल्म के इस गीत से जन जन के भीतर एक हिलोर सी उठती है। गर्वोन्नत भारत की आन बान और शान वाली वीरता की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। अंग्रेजी राज में उनका ये स्वर सैनिक की तरह गा उठा। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। परंतु भारत पाक विभाजन की त्रासदी में उनका आहत मन व्यथा और आक्रोश की स्वरलिपि बन गया। वही प्रकृति, वही सूरज, वही चांद, वही धरती, वही आसमान, मगर विभाजन के साथ वर्षों का भाईचारा, इंसानियत के उसूल, सामाजिक सांप्रदायिक जुनून में स्वाहा हो गए। फिल्म नास्तिक में राम के भक्त रहीम के बंदों को आड़े हाथों लिया है उन्होंने, पर फरेब के इन बंदों की इस करनी को संबोधित करते हुए वे लिखते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इसी तरह अमर रहे ये प्यार फिल्म में यह स्वर उनकी उद्दंडनीयता और मर्माकुलता से व्यथित थे। आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पर खो गया, कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। रोते हैं कुरान और गीता, डस लिया देश को काले नागों ने, घर को लगा दी आज घर के चिरागों ने। इस त्रासदी ने हवाओं में जहर घोल दिया, प्यार का जनाजा निकाल दिया। इंसानी बिरादरी के इस बंटवारे से आहत गीतकार प्रदीप स्वर तंत्री कितनी संवेदीन रही, यह तो गीत ही बोल देते हैं। प्रदीप जी के गीतों में भारतीय आत्मा का पुनर्विष्कार हुआ है। आध्यात्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो परंपरा को खोलकर, चीरकर जागृत प्रेरणा बन जाती है। बरसों से दबी अपने शक्तिमय रूप को भूलकर दमन का शिकार हुई नारी को वो तेजस्वी रूप में सामने लाते हैं। मत रो आज राधिके, सुन ले बात हमारी, संकट में घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। इसी सांस्कृतिक पहचान का स्वर है पर दुखारता। ये भारतीय आध्यात्म का ही उदात्त विस्तार है। आध्यात्म न पोथी है, न राम रंटन, न कर्मकांड, न पूजा। यह सतत कर्म चेतना है जो मनुष्य को दूसरों का दुखड़ा दूर करने की प्रेरणा देती है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। यही सच्चा कर्म सिद्धांत है। अहंकार की चेतना से दूर विधाता के प्रयोजन का निर्वाह मनुष्य होने की सार्थकता। प्रदीप जी इस देश के राष्ट्रीय सांस्कृतिक भूगोल के गायक हैं। हिमालय तो उनके गीतों में राष्ट्र का प्रहरी है, और गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। दर्शन की अनुभूतिमय अभिव्यक्ति प्रदीप जी के गीतों की आत्मा है। जैसे एक उदात्त भक्त उनके स्वरों में गहरे बैठा हुआ है, इसलिए दर्शन में
किलकिते से प्रतीत होते हैं। अपने कबीराना अंदाज में आज लुटा दे रे सरबस अपना मान ले कहना, मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। और इसी सरल वाणी में भारतीय प्रज्ञा और दर्शन की अनुभूति को वह चीर कर रख देते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले, कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। मन के इस दर्पण में जगत को भी देखते हैं और प्रभु की उसे अद्भुत जागीर को भी हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, और इस व्यथा को वह सहज रूप में अपने प्रभु से कह जाते हैं, यह खेल समझ में नहीं आया। प्रदीप जी के गीतों में भारतीय दर्शन की गहराइयों का परस है। जीवन की निरंतरता में सुख दुख आंख मिचोली करते रहते हैं। कहीं कुछ निश्चित नहीं, कहीं कुछ समय से बंधा हुआ नहीं। भाग्य का रहस्यमय चक्र चलता रहता है, इसलिए समय के पांव अजूबा लगते हैं। सुख दुख दोनों रहते, जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। संसार की बस्ती में ये रहस्यमय चक्र कभी निजी अनुभूति बनकर आता है तो कभी लोगों की व्यथा कथा। सचमुच में प्रदीप जी सीने संसार में भारतीय आत्मा के सांस्कृतिक स्वर हैं। जनमानस को सदैव तरंगातीत करने वाले मर्म स्वर। आज के युग में चित्रपट माध्यम एक जबरदस्त ताकतवर माध्यम के रूप में जाना जाता है, परंतु उस जमाने में 30 के दशक में यह कवि प्रदीप की दूरदर्शिता है, जिन्होंने चित्रपट माध्यम की क्षमता को नहीं सिर्फ पूर्ण रूप से महसूस किया, अपितु उस क्षमता का स्वतंत्रता आंदोलन एवं ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने वालों के समर्थन में पूरी ताकत से प्रयोग किया। तो आपने सुनी कवि प्रदीप की कथा। अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर जारी रहेगी कवि प्रदीप के बारे में अनसुनी कहानियां।